मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि बटन दबाने से इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मीडिया डेवलपमेंट बिल को कायमा कमेटी में मंजूर नहीं होने देंगे क्योंकि ये सिर्फ मीडिया का नहीं, पूरी कौम का मसला है। हुकूमत 18वीं तरमीम की इसीलिए मुखालिफ है कि अब ये इख्तियार वफाक का नहीं रहा बल्कि सूबों के पास चला गया है। अगर हुकूमत, मीडिया, अदालतों और इंतखाबात समेत हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा तो मशरकी पाकिस्तान जैसे सानेहात होते रहेंगे। हम ना सिर्फ आइन और कानून को मानते हैं बल्कि इसका तहफ्फुज भी चाहते हैं। नेशनल कॉज और इश्यूज के लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। आज अगर वज़रा ये कहें कि ये बिल हम नहीं ला रहे बल्कि हम आपके साथ हैं तो फिर गद्दारी का फतवा कहां से आता है? आप बात करो तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और अगर हम गलती की निशानदही करें तो गद्दार ठहरें। ऐसे दोहरा मेयार कबूल नहीं है। जावेद लतीफ ने कहा कि जिस इदारे पर हुकूमती वज़रा इल्जाम लगा रहे हैं इसे खुद इसका नोटिस लेना चाहिए। हम वफाकी वजीर के बयान की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की दावत पर NPC के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि मुल्क का आइन और कानून हक गोई को तहफ्फुज फराहम करते हैं। बटन दबाकर इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ताकत के जोर पर बनने वाला कानून बदनीयती पर बनने वाला काला कानून कहलाता है। मौजूदा हुकूमत हर शोबा जिंदगी में तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यह हुकूमत नहीं बल्कि अपना कोई एजेंडा पूरा करने आए हैं। 73 बरसों में इतना नुकसान मार्शल लॉ और आमरों ने नहीं पहुंचाया जितना मौजूदा हुकूमत ने पहुंचाया है। जावेद लतीफ का कहना था कि जिस इदारे पर हुकूमती वज़रा इल्जाम लगा रहे हैं इसे खुद इसका नोटिस लेना चाहिए। बसूरत दीगर कायमा कमेटी इसका नोटिस लेगी क्योंकि वो हमारा भी इदारा है। मसला फेक न्यूज का नहीं है बल्कि ये हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हुकूमत वाकई कानून साजी में मुखलिस है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला करे। इस मौके पर PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी का कहना था कि फेक न्यूज के नाम पर प्रेस को कंट्रोल करने की कानून साजी की जा रही है। इस वक्त मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और एंकर्स के प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं। कई एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया गया है। हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बनने देंगे जो मीडिया की आजादी को सल्ब कर सके। प्रेस की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। इस मौके पर RIUJ की मीडिया एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ RIUJ सदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तकरीर वाले दिन एहतजाज करेगी। सहाफियों पर तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पसंद नापसंद की बुनियाद पर ऑफ एयर किए जाने वाले एंकर्स को वापस लाया जाए। याद रहे कि फवाद चौधरी ने मंगल की सुबह एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। उनका तज्जिया साइब और हकीकत पर मबनी है, इसीलिए PMDA ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आजादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है। नाकदीन का कहना है कि इस बयान के जरिए फवाद चौधरी PMDA कानून की जिम्मेदारी पाक फौज के सरबराह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर जावेद लतीफ ने भी इन पर कड़ी तनकीद करते हुए इदारे से मुतालबा किया कि इस बयान का नोटिस लें।